नफरत है मुझे तुम्हारे इस नाटक से, इस दिखावे से, इस झूठ से नफरत है मुझे। तब घुटता है मेरा जब तुम प्यार का ये ढोंग मेरे सामने करती हो। तुमको क्या लगता है, क्या समझती हो तुम कि मुझे कुछ पता नहीं? हाँ, हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए क्या है ये हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं। तुम क्यों करती हो ये सब? क्या है ये आप क्या कह रहे हैं? एक बात मेरी अच्छी तरीके से समझ, मैं ये शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी मां की खुशी के लिए की है। मेरी मां के लिए उसके दोनों बच्चे, उसकी जिंदगी, और मैं उनकी जिंदगी उनसे छीनना नहीं चाहता था। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी मां की उम्मीदों और सपनों को पूरा करने के लिए ये शादी की है। इसीलिए इस रिश्ते का नाटक मैं उनके और परिवार के सामने करना होगा। सिर्फ उनके साथ। हम दोनों के बीच में जो है, जो सच है, वो सच हमेशा रहेगा। हम दोनों के बीच कोई नाटक, कोई दिखावा नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं। मैं ये शादी नहीं करना चाहता था। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी मां की उम्मीदों और सपनों को पूरा करने के लिए ये शादी की है। इसीलिए इस रिश्ते का नाटक मैं उनके और परिवार के सामने करना होगा। हम दोनों के बीच कोई नाटक, कोई दिखावा नहीं रहेगा।
एक मिनट। आप एक बार बताइए मेरी गलती क्या है? मैंने किया क्या? बोलिए विहान जी, चुप मत रहिए। किस बात की सजा दे रहे हैं आप मुझे? ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत है? ऐसा कौन सा गुनाह किया मैंने? बताइए मुझे, जवाब दीजिए विहान जी। बताइए मुझे विहान जी, बताइए। मुझे जो कुछ कहना था मैं कह चुका। क्या कह चुके हैं आप? क्या कह चुके हैं आप? ये शादी जैसे पवित्र रिश्ते का सबके सामने में नाटक करना है? क्यों हमें नाटक करना है सबके सामने? आपको मेरी हर चीज, हर बात एक दिखावा क्यों लगती है विहान जी? क्यों नाटक लगता है? आप एक बार बताइए मेरी गलती क्या है? मैंने किया क्या? बोलिए विहान जी, चुप मत रहिए। मेरी गलती क्या है? बोलिए। विहान जी मेरी बात सुन। हम्म हम्म आई अंडरस्टैंड। हाँ तो मैं अभी आ जाता हूँ। देखो ये सब बातें फोन पे डिसाइड नहीं कर सकते, मैं मिल के बात करता हूँ। हाँ ठीक है, ओके सी यू। ये वो तोहफे हैं जो तुम उन्हें दोगे, जिसे तुमने अपने जीवन साथी के रूप में पाया है। नफरत है मुझे तुम्हारे इस नाटक से, दिखावे से। मैं ये शादी नहीं करना चाहता, सिर्फ अपनी माँ
खुशी के लिए की है। दी, गोपाल, तू तू रो रही है? नहीं दी, वो प्याज काटी ना इसलिए आंसू आ गए। चलो ना नाश्ते की तैयारी करते हैं। अरे दी, गोपाल, तू जितनी चाहे कोशिश कर ले, पर तेरे ये आंसू मुझसे नहीं छुप सकते। ऐसा कौन सा दुख है तेरे दिल में जिसे छुपाकर तू अकेले घुट घुट के जी रही है? बता। कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। गोपाल, मेरा नेचर जैसा भी हो, पर तू जानती है ना कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। करती हूँ ना? दी, तुम दोनों के बीच में कोई टेंशन तो है? सच बता ना मुझे, क्या हुआ है? नहीं दी, कुछ भी नहीं हुआ है। तो तेरे ये आंसू, तो क्या दुखी होने का नाटक कर रही है तू? तुझे बताना ही होगा सच क्या है। बता। परी, परी, कौन सा सच पूछ रही थी तुम गोपाल से? वो माँ जी, मैं इससे पूछ रही थी कि इसे यहाँ अच्छा तो लग रहा है ना? मतलब कहीं मम्मी पापा की याद तो नहीं आ रही? गोपाल, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? जी माँ जी, सब ठीक है। तो फिर आपकी आंखें भीगी क्यों है भाभी? अरे वो मैं प्याज काट रही थी ना, इसलिए आंखें भर आई। परी दी भी इसलिए चिंता कर रही थी, और कुछ नहीं। वैसे माँ जी, आपकी कमर में दर्द है ना, आपको आराम करना चाहिए। आराम? जब से आप दोनों इस घर में आई है ना, तब से छोटी माँ और भी बिजी हो गई है आप दोनों की चिंता में। जब से सोकर उठी है ना, एक ही बात कह रही कि आप दोनों इतना सारा काम कैसे करेंगे, और मेरे इतने मना करने के बावजूद देखिए ना, ये यहाँ आ गई। माँ जी, आप क्यों चिंता कर रही हैं? इतना ज्यादा भी काम नहीं है कि हम दोनों से संभाला ना जा सके। हाँ माँ जी, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। और वैसे भी मेरी मदद करने के लिए गोपाल है ना? है ना? जी माँ जी। तुम दोनों कितनी योग्य हो मैं जानती हूँ, लेकिन माँ हूं ना, बच्चों की चिंता तो होगी। कल रात खाने के समय जो कुछ हुआ, उसके बाद मैं परी के लिए। परी बेटा, बेटा कल की कोई बात दिल से मत लगाना। शादी के बाद नए घर में नए रिश्तों के साथ अनजाने में भूल हो ही जाती है। मुझसे भी हुई थी, तुम चिंता मत करो। हर इंसान गलतियां करके ही तो सीखता है, और मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मेरे बेटे तुम दोनों को अपनी पलकों पर बैठा कर रखे, और इतनी खुशियां देगी कि कभी कोई दुख का साया तुम दोनों पर ना आए। चलिए माँ जी, आप आराम कीजिए, मैं तब तक नाश्ता तैयार कर देती हूँ। हाँ हाँ माँ जी, हम दोनों सब रेडी कर लेंगे। हाँ बेटा, लेकिन थोड़ा जल्दी करना, बिहान और आदित्य को ऑफिस जाना है। आदित्य भैया तो चले गए,
चला गया। लेकिन इतनी सुबह तो वो कभी उठता भी नहीं है। और आज परी, तुम्हें कुछ बताकर गया है क्या आदित्य? नहीं माँ जी, वो मैं नहीं जानती वो कहाँ गए हैं। मतलब जब वो गए ना तब मैं बाथरूम में थी, इसलिए। इस तरह से बिना बताए कहाँ गया आदि? ये शेयर मार्केट का खेल किस्मत बदलने वाला खेल होता है आदित्य साहब। मिनटों में करोड़ों का फायदा, इसे आप अपनी किस्मत ही मानिए कि रायचंद सिक्योरिटीज जैसे फेमस कंपनी के शेयर्स की कीमत आने वाले 1-2 दिनों में अच्छी खासी गिरने। यह आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। एक अच्छा हाथ मार लीजिए और रायचंद सिक्योरिटीज के शेयर्स खरीद लीजिए। रायचंद सिक्योरिटीज के शेयर्स खरीदने के लिए कितना इन्वेस्ट करना होगा? अब कम से कम 15 लाख तो लगाइएगा ना। 15 लाख? आदित्य साहब, जितना ही ज्यादा पैसा उतना ही ज्यादा मुनाफा भी। आपका ये 15 लाख महीने भर में 60 लाख कैसे बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत ले लिया विहान भैया से हेल्प। पॉकेट मनी, पार्टी, शॉपिंग, हर छोटी छोटी चीज के लिए विहान भैया के आगे हाथ फैलाना पड़ता है और बदले में सुनना पड़ता है काम करने के लिए लेक्चर। विहान भैया, अब मैं आपको प्रूव करूंगा। पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत नहीं करनी, पैसा बनाया जाता है दिमाग और स्मार्टनेस। मैं खरीदूंगा ये शेयर्स। तो गुड। तो आज आप दे रहे हैं 15 लाख रुपए? आज नहीं, अभी। आदित्य लाल अपने प्रॉफिट्स के लिए लेट नहीं करता। हार तो सचमुच आपका बहुत अच्छा और महंगा भी। इसे बेचकर तुम्हें कभी भी 15 लाख कहीं से भी मिल सकते। 15 लाख तो नहीं, लेकिन हाँ 10 लाख तक जरूर मिले। What? 10 लाख? और आपको 5 लाख और दे। 5 लाख भी मिल जाएंगे। तुम शेयर्स खरीदना स्टार्ट करो। अब रुको बहू, तुम लोग बैठो, विष्णु काका नाश्ता परोस देंगे। कोपल, तुम भी बैठो बेटा, और बिहान के साथ ही नाश्ता कर लो। परी बेटा, तुम भी बैठो, नाश्ता विष्णु काका परोस देंगे। हमारे होते हुए विष्णु काका नाश्ता दे, हमें अच्छा नहीं लगेगा। चलो तो फिर सब लोग जल्दी से नाश्ता कर लो, ताकि फिर मेरी बहुएं भी कर पाए।
जेठ जी, नाश्ता कैसा बना है? कोपल ने बनाया है।